stated right points, I agree with her. ये तो But दुश्मनी है। one thing I do not agree with her is that the tone of her. She should be smiling while saying this. Okay. Have you noticed some sort of like inconsistency कि मेल को क्रिटिक सही से गलत तरीके से किया जा रहा है, वेरी रूडली, और मतलब उनको गिराने के उनके लेवल कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर। इस तरह ना हम किसी भी सिचुएशन में जहाँ उनको फेवरेटिज्म मिलता है ना, हम तो मेरा दोस्त भी ऐसे यार काश मैं भी लड़की होता तो मैं इस जो है ना यहाँ पे नहीं हो रहा हूँ। How should they get over this fear? उस अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस निकाला that she is going for the public, तो एक तो उसका वो निकल गया डर। So if you're a woman, you're going to MUN, आपको अगर mansplain से अपने आपको बचाना है, so the first thing you need to do is have good research. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सर्वाइवल गाइड टू मैंसप्लेनिंग, एक पॉडकास्ट सीरीज जहां हम लर्न एंड एक्सप्लोर करेंगे व्हाट मैंसप्लेनिंग इज, हाउ इट्स बीइंग डन एंड व्हाई इट्स बीइंग डन, एंड स्पेशली फॉर द वुमेन कि कब पता चले कि आपके साथ मैंसप्लेनिंग की जा रही है, बात रूडली की जा रही है आपको, बिकॉज यू हैव द राइट टू नो, एंड उसके अलावा हाउ टू काउंटर इट एंड हाउ टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग टू यू। टुडेज एपिसोड इज़ वेरी स्पेशल, और हम बेसिकली आज पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड फील्ड जहाँ विमेन का भी हक है बिल्कुल बोलने का, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस उसके अंदर कि कैसे कितना कवर किया जा रहा है सारे, यू नो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल। टुडेज गेस्ट आर महम. She is a public speaker for her university and she's been part of a lot of delegates. अभी recently ACD से भी promote हो गई हैं, तो that's a good thing. The other guest we have is Anis. First of all, he's a pilot, and उसके अलावा वो public speaking आजकल कर रहे हैं. He's been an active public speaker way before 2020, and he's won a lot of accolades. So let's just get into it. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good, alhamdulillah. तो सबसे पहले यार ये बताएं आप दोनों कि स्पेशली महाम, because you know MUNs are a very generalized thing, even you know public speaking में debates और सब जो होती हैं, तो आप अपने experience से ये बताएं, have you ever felt कि मतलब जब आप बात कर रही हो, although आपकी बात में बहुत दम हो and your argument is very strong, but you're not being taken seriously, maybe because you're a girl, you're a woman, तो उस हिसाब से प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें so the audience can learn from it. Yeah, it has happened a lot of time. You know, MUN is already a very diplomatic conference. वहाँ पे ना आपका एक मतलब of course वहाँ पे ऐसे मसले होते ही हैं. तो I have faced it like a lot of time. अभी recently, अभी की बात नहीं है. I think it's 4 to 5, 6 years ago. I was in one of the MUN, बहुत अच्छी MUN थी, and the committee was UNSC, United Nations Security Council, right? My country was USA. ठीक है. Then there was this other country that was Russia. So you already see Russia and USA, both are veto countries, and both of these countries are already enemies of each other. ठीक है. अब ये तो एक बात हो गई. अब वो जो रशिया है वो कौन है? लड़का. या आपकी सारे सवालात का आंसर हो गया, राइट? वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, मैं यूएसए हूँ, वो रशिया है, ठीक है. यूएनएससी कमेटी चल रही है, आई थिंक नॉर्थ कोरियन क्राइसिस को ये कोई टॉपिक चल रहा था, एंड आई लिटरली सेड समथिंग to you know defend my points और रशिया को बैश करने के लिए, because रशिया फंड्स नहीं दे रहा था, कुछ समथिंग लाइक दैट. एंड देन जब वो मैंने रशिया को बैश किया, उसके बाद रशिया उठा अपने स्पीच के लिए, एंड ही लिटरली सेड इन हिज स्पीच he said that the delegate of USA has stated right points. I agree with her. But one thing I do not agree with her is that the tone of her. She should be smiling while saying this. I was like, bro, मतलब हम कंट्री वाइज चल रहा है, पर्सनलाइज क्यों हो रहे हो भाई? एमयूएन्स में आप पर्सनलाइज होके बात कर ही नहीं सकते ना. आप कंट्रीज वाइज आप इस तरीके बोलो कि नहीं, आई सपोर्ट विद यूएसए, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई आल्सो हैव अदर पॉइंट्स टू कंडेम, राइट? आप इस तरीके से, लेकिन आपने अपनी मेंसप्लेनिंग तो यहाँ झाड़ दी ना. मैन विमेन हर तरीके से, मतलब इसमें तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली आई थिंक आपकी साइड पे जानी चाहिए थी. अनफॉर्चुनेट हो गया ये. और आपके अनीस, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आपने ऑब्वियसली अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है ऐसी डेलीगेशंस में, तो आपके मे बी आपकी टीम में या फिर आपके अपोनेंट्स में कभी आपने ऐसे देखा कि मे बी वन ऑफ द वुमेन स्पोक अबाउट समथिंग रियली गुड, बट उनके साथ बहुत ही कोई एब्सर्ड कोई चीज़ हुई कि मतलब उनको ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? कोई आपका इस पे इनपुट?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो माहम इज़ वेरी करेक्ट इन थिंकिंग कि MUNs आर नॉट वेरी जेंडर स्पेसिफिक. वहाँ पे आपको रेफर भी एज अ डेलीगेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एज अ स्पेसिफिक कंट्री से आपको मुखातिब किया जाता है. तो उसमें जेंडर का इतना होता नहीं है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं. जैसे माहम एंड आई डिड एन MUN बैक इन 2019. तो उसमें माहम वाज स्पीकिंग वेरी वेल, और आई स्टिल रिमेंबर उसके कुछ पॉइंट्स मुझे अभी तक याद हैं, जिसमें वो कहती हैं कि वी वांट पीस बट वी विल नॉट टर्न इनटू पीसेस. अच्छा, हाँ. उसके वेरी अलावा नाइस. वो घड़ी को कह के ना कहती है कि डू यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स टाइम फॉर एक्शन. उफ. ठीक है, तो इतना अच्छा ये माशाल्लाह, बात कर माशाल्लाह. रही थी, लेकिन जो ACD है उनको रिकॉग्नाइज ही ना करे. ठीक है, इतनी मुश्किल से वो इनको रिकॉग्नाइज करता था, ये प्ले कार्ड उठा के बाकायदा खड़ी हो जाती थी. लेकिन ACD नहीं, मैं क्यों इसको रिकॉग्नाइज करूं. मैं किसी, वो छोटे छोटे बच्चे होते थे 5 क्लास के 6 क्लास के, उनको वो रिकॉग्नाइज कर लेता था. माहम को नहीं रिकॉग्नाइज करता था, माहम खड़ी हो जाती थी बाकायदा. तो वो माहम ने जो है ना ये पॉइंट भी रेस किया. शी सेड के आप जो है ना, ये उसने उसको टैकल इस तरह किया माहम ने, और बहुत अच्छे से टैकल किया कि इसने ACD को सुना दी. अच्छा. ठीक है, इसने ACD को कहा कि मैंने आप वो जो है पॉइंट ना, ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी रेस किया था, वो आप रेस करते हैं MUNs में. हाँ इसने देन यू कहा फील कि आपका जो कमिटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिटी डायरेक्टर है ना, वो अपने रूल्स से आउट होके जा रहा है. ओके, तो ओके, तब ओके. मैंने वो पॉइंट ऑफ इसने इंक्वायरी पॉइंट रेस. ऑफ रेस किया. इसने बोला आप मुझे रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे. वो बच्चे उन्होंने उल्टा प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, अभी वो जो है उनको आप रिकग्नाइज कर रहे हैं उल्टे प्ले कार्ड पे, और मुझे आप रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे. तो ये मैंने नोट किया था कि बिल्कुल सही बात है. एंड यार माहम, अच्छा ये बताओ इससे कनेक्टेड कि हैव यू एवर फेल्ट दिस वियर्ड फीलिंग उसमें, क्योंकि मैं भी काफ़ी डेलीगेशंस में गया हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि समटाइम्स इट्स कि जो विमेन की जो बात होती है, दे से समथिंग रियली गुड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एग्रीइंग ऑन इट, बट जैसे ही वही सेम पॉइंट कोई और, मतलब उसमें कोई मेल डेलीगेशन में कुछ बता दे और वो तालियां से इरप्ट होने कह रहे हैं यस कंप्लीटली राइट यू आर, और भूल गया कि पहली वो सेम बात हुई. ब्रो यार ये हुआ है. अगेन मैं बहुत पहले दिल्ली एज अ डेलीगेट थी, तो देयर वाज दिस थिंग. आप ना जब MUN में होते हैं, आप मॉड्स रेस करते हैं ताकि आप सो आई रेज्ड अ मॉड, द डेलीगेट ऑफ ब्ला ब्ला कंट्री वुड लाइक टू रेज अ मॉडरेटेड कॉकस फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, अब जब आप एक मॉड रेस करते हो ना, तो वही सेम मॉड दूसरा रेज नहीं कर सकता. वो अगर करेगा रेस, तो वो टाइम पैरामीटर्स चेंज करेगा. ठीक है, तो अगर मैंने वही अगर मॉडरेटेड कॉकस दैट सपोज रेस किया टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स फॉर द टाइम पैरामीटर्स 3:1, मैंने सॉरी 50:3, कुछ इस तरीके से मैंने ना पॉइंट रेस किया, राइट. अब अगर ये पॉइंट अब रेज हुआ, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल ये अनीस है ना, राइट, ही वांट्स टू रेज अनदर मॉडरेटेड कॉकस, तो वो डिफरेंट मॉड रेस करेगा. ठीक है, मेरा वाला नहीं करेगा. बट इफ ही रेजेस द सेम मॉड, देन ही हैज टू चेंज द टाइम पैरामीटर्स. तो वो टाइम पैरामीटर्स चेंज कर ले, राइट. तो अब मैंने अगर लेट्स सपोज टाइम चेंज किया 50:1 और इसने कर लिया 1:1, ठीक है, 1:10 समथिंग, इस तरीके से ना 19-20 के फर्क से टाइम इसने चेंज कर दिया. ये मॉड, दिस मॉड इज इन ऑर्डर. अब व्हेन द मॉड इज इन ऑर्डर, जब मेरा मॉड रेज किया गया ना फॉर द वोटिंग, तो नो वन वोटेड. एंड सिमिलरली जब उस डेलीगेट का मॉड रेस किया था, जो जिसका टाइमिंग लिटरली 19-20 का फर्क था, वो उसने रेस किया, एवरीवन वोटेड फॉर इट. सो आई फेस दैट. मतलब मेरा क्यों नहीं रेज हो रहा ब्रो? बिल्कुल, हाँ, क्वाइट यार अनफेयर इन अ सेंस. एंड होना तो दोबारा से यही बात है कि होना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक इट्स नॉट द MUN itself that is at fault, It's the obviously. mentality, it's the Yeah, mindset. it's the platform. It's the and platform. जो प्लेटफॉर्म में ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जजिंग कर रहे हैं, क्रिटिक कर रहे हैं, उनका है. एंड क्रिटिक से एक और बात कि ऑब्वियसली आपने काफ़ी ट्रेन किया है इसके लिए, डेलीगेशंस के लिए, जब भी हम माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंची. एंड नाउ यू आर ऑब्वियसली गिविंग ट्रेनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, एज यू सेड बिफोर. तो आप ये बताएं कि आपने वाइल ट्रेनिंग एंड नाउ ऑल्सो ट्रेनिंग अदर्स, कभी ये नोटिस किया कि मे बी जिस तरीके से विमेन को टीच किया जा रहा है, क्रिटिक किया जा रहा है, स्पेशली बाय, बिकॉज एक ये बात है कि आई हैव इवन सीन मेल ट्यूटर ज़्यादा हैं इसमें, ये बात है. तो हैव यू नोटिस्ड सम सॉर्ट ऑफ लाइक इनकंसिस्टेंसी कि मेल को क्रिटिक सही से गलत तरीके से किया जा रहा है, वेरी रूडली, और मतलब उनको गिराने की उनका लेवल कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर? या यहाँ पे आई वुड से कि यहाँ इट्स रिवर्स. ठीक है, जो लड़कियां एज अ डेलीगेट आ रही होती है ना, तो ऐसा मैंने देखा है. और मुझे कभी कभार अब आई डोंट नो
बाकी लड़कियां ये पॉडकास्ट देखेंगे दे विल गो अगेंस्ट मी, बट आई हैव सीन कि जब लड़कियां डेलीगेट्स होती हैं, व्हेन आई हैव बीन द ACDN कमेटी डायरेक्टर, तो जो मेरे साथ मेल कमेटी डायरेक्टर्स होते हैं दे वुड प्रेफर कि लड़कियों को ही अवार्ड दें. बिल्कुल सही बात. सही है, बट आई am not in favor of that. Why? Because I don't want the awards to be distributed on the gender. I want the awards to be distributed on the on your performance. ठीक है, तो मेरा यही रहा है. ठीक है, तो मैं पर्सनली परफॉर्मेंस देख के करती हूँ, आइदर इट्स अ मेल और आइदर इट्स अ फीमेल, राइट. लेकिन जो लड़के होते हैं ना कम्युनिटी डायरेक्टर्स, तो एक तो अगर आप चलो ख्याल करके कर दो कि यार लड़की है बेचारी फर्स्ट टाइम करी है, जो वो समझ आता है, बट देन दे आर दीज कम्युनिटी डायरेक्टर्स जो थोड़े Yeah. से ठरकी टाइप के होते हैं, अच्छा, वो you सही know, बात है. हाँ, फ्रैंक okay, होने okay, की understood. कोशिश करते हैं, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है. ओके ओके. आई थिंक इसका ताल्लुक ये भी इस बात से है कि everyone has different experience. क्योंकि देखो ये जो mansplaining, I think it's a very broad term जहाँ तक मैंने लर्न किया, because even I am on this journey together with everyone. मैं खुद सीख रहा हूँ ये, because I think हम लोगों को इतना नहीं पता था, and हम slowly learn कर रहे हैं, इस podcast के through भी learn कर रहे हैं कि mansplaining में सिर्फ बुरी तरीके से बात over explaining नहीं है, it's also about shattering someone's confidence. जो women का confidence होता है, it's like degrading them because they have I think women are considered very equal. उनके rights हैं, उनको बात करनी चाहिए. UN में एक specific topic है UNHR में कि human rights में कि I think mansplaining इसके अंदर ही आता है कि women के rights है, let women speak. Women they have rights and their rights cannot be taken from them. जिसके अंदर सबसे है तो right to speak. This is like UN charter का एक part है. बिल्कुल, Yeah. right of speech, right Right of of thoughts. freedom, right of बिल्कुल. expression. Yeah. Exactly. तो I feel like there is this connection जो लोग समझ नहीं पाते, and public speaking is a very good platform for women to realize what they're losing. तो इसी से connected what I would like to ask is आपने obviously experience कितना किया है इस पे Stop थोड़ा saying बुरा that. भी लग रहा है, but इसमें आपने कभी आपके साथ आपने नोटिस किया कि कुछ चेंज आया उसकी वजह से, मे बी यू आर स्टार्टिंग टू ओवर प्रिपेयर फॉर डेलीगेशंस कॉम्पिटिशंस के लिए, या आप जब बोल रही हो सो यू लाइक मे बी मेरी बात में दम है, शुड आई रेज माय हैंड, सेकंड थॉट्स आ रही हैं बोलते हुए, ये हुआ है आपके साथ? यार ऑनेस्टली नहीं हुआ, मेरे हम्म. साथ नहीं हुआ है. आई डोंट नो इफ आई एम द लकी पर्सन और व्हाट, लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन ऐसा होता है, बाकी लड़कियों के साथ होता है. आई हैव सीन दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो इट्स द सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड. पेट्रियार्कल सिस्टम तो है ही सोसाइटी में, वो तो है ही, तो वो तो एक अंदर दिमाग में ना रूटेड है. अब जैसे जब व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट एवर MUN, आई थिंक कितने डेलीगेट्स ऐसे, जो जिस MUN में गई थी वो सबसे बड़ी MUN थी. आई एम नॉट सेइंग द नेम बिकॉज ऑफ कोर्स नो प्रमोशन. बट हाँ माशाल्लाह, वेरी नाइस. No, आई एम सेइंग कि उसका नो No फ्री free promotion. स्पॉन्सर उफ. तो दे नहीं रहा था वो लोग. स्पॉन्सर प्लीज. हाँ. तो खैर वो जो MUN थी बहुत बड़ी MUN हाँ. थी, मेरी पहली MUN थी. Yeah. तो उधर कितने लोग थे, एक कमेटी, वन कमेटी हैड 150 प्लस डेलीगेट्स, राइट. ओके एंड ओके. आई थिंक 150 में से 100 तो मेल थे, बॉयज थे सारे. ठीक है, 50 गर्ल्स थी. स्प्रेड अच्छा नहीं है स्प्रेड यानी. अच्छा नहीं था. ठीक है, तो उसमें तो यस आई हैव सीन के जो लड़कियां थी वो बेचारी the delegate of Pakistan would like to raise a motion. Okay, Of course, you yeah. know, डर होता है, वो नहीं बोल पा रही. एक Yeah. तो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं शायद इस वजह से, Yeah. एंड देन बॉयज सराउंडेड Yeah, है, नहीं हो पा रहा, तो ये होता है. बिल्कुल. एंड आई थिंक यही तोड़ने का बेस्ट तरीका है. यू नो मैंसप्लेनिंग जो है आपका, जो आपका फेयर है इस बात के आपको टोका जाएगा या आप सही नहीं बोल रहे हो. Public speaking is a very good platform to bring out their you know courage, their ability to express themselves. और इसी के हवाले से मुझे ये पूछना है कि आपने कभी जब अपना उसमें when you went through this process कुछ learn किया how to maybe make others realize या how to stop them, a shut up call maybe, कुछ ऐसा? Yeah, I have a different take on Yeah. this. ठीक है, बिल्कुल सही. I would rather go with no answer. Okay. उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट mansplained, Okay, okay. तो अब अगर मैं देखूंगी सबसे पहले कि मेरा उस इंसान के साथ लाइक इंटरेक्शन कितना है. Yeah. ठीक है, हाउ मच एम आई इंटरेक्टिंग विद दैट गाय. सो इफ इट्स लाइक अ रैंडम गाय ऑन अ रैंडम MUN ऑन अ रैंडम डे एंड ही mansplain मी, ठीक है, आई वुड बी लाइक Good. Silent treatment Silent. मतलब good है. सही है. बट इफ देयर इज दिस गाय Hmm. who I know I'll stick forever, any or my brother, Yeah. right, or someone like I know sir
constant interaction होता रहेगा Yeah. होता रहेगा, then I have to give the shut up call. बिल्कुल सही बात है यार. अगर तुम्हें लगता है कि you have more, you know, इंटरेक्शन ना yeah. फजूल में मैं क्यों, अगर एक रैंडम डे रैंडम एमयूएन रैंडम हाँ. उसमें कोई मेरे ऊपर बोल रहा है तो फजूल में अपनी एनर्जी, ऑलरेडी एमयूएन इज सो एग्जॉस्टिंग, मैं Yeah. क्यों अपनी एनर्जी इससे एक वाइब भी आता है. आई थिंक यू वुड अग्री कि बेसिकली कि बेटा रुको जरा, मैं जीत के दिखाती हूँ, उसके बाद बात करेंगे. एग्जैक्टली यही हुआ है. वो Yeah. जो रशिया वाला था ना, व्हाट हैपेंड, I got honorable mention. उसको Yeah. क्या बोला, स्पेशल मेंशन. I'm not getting egoistic, okay, ऐसी बात नहीं है. बट बिल्कुल सही, वही हाँ. बता रही हूँ ना, मेरा अवार्ड तो मिल गया ना. अब बोलो बिल्कुल. तुम, अवार्ड इज द शट अप कॉल Yeah. फॉर द मेंस प्ले. बिल्कुल सही बात है. एंड आई थिंक आपसे भी यही मेरा होगा कि यार, बिकॉज लाइक ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक MUN, डिफरेंट डिबेट कंपटीशन, इवन शायरी, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सिर्फ शायरी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उसके हिसाब से मुझे ज़रा यार थोड़ा ये बताएं कि डू द टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ women get covered correctly, या on an average amount is it good enough कि जिससे you know, and even like जो women हैं वो उस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, या is it just men कि मतलब वो women के बिहाफ पे मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिकॉज HR, UNHR और बहुत से डिफरेंट सिक्योरिटी काउंसिल में is there a good spread? It's very difficult to eradicate this mindset. Yeah. Very difficult. बिल्कुल. It's next to impossible. हाँ. Because there's a entire history to it, right? Yeah. Because men have always gone to war, और मतलब सारी difficult jobs वो करते हैं. तो there's this, you know, मतलब एक history है पूरी जिसको eradicate करना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. ठीक है. अब माहम ने जैसे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, हाँ. तो उसमें फेवरेटिज्म की जो माहम ने बात की, तो वो हम नॉर्मल अपने स्फेयर में भी देखते हैं. जैसे वन टाइम आई वॉज इन अ क्यू विद माई फ्रेंड एंड वी वर मतलब वेटिंग इन दैट क्यू, एंड एक लड़की आती है और उसको ना वो गार्ड अंदर जाने दे देता है. तो माई फ्रेंड पास दिस कॉमेंट कि काश मैं भी लड़की होता. ठीक है. तो इस तरह ना हम किसी भी सिचुएशन में जहाँ उनको फेवरेटिज्म मिलता है ना, तो मेरा दोस्त भी ना ऐसे, यार काश मैं भी लड़की होता तो मैं इस जो है ना यहाँ पे नहीं हो रहा होता. ठीक है. उसके अलावा आई एम ऑल्सो एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. तो वहाँ पे अभी आई डिड अ कोर्स, इट वाज अ 10 months कोर्स, और उसमें भी जो स्प्रेड था इट वाज मेल डोमिनेटेड. ओके. लड़कियाँ वहाँ पे सिर्फ 2 थी हमारी क्लास में. वी वर 30 men and 2 girls, राइट? तो जब हमारा कोर्स खत्म हुआ ना, तो उसमें हमारे इंस्ट्रक्टर आए एंड ही वाज लाइक के ये जो काम है ना उनके सामने, लड़कियों के सामने, ये मर्दों का काम है. ठीक है. तो ही वाज लाइक आपको भी मर्द बनना पड़ेगा अगर आपको ये काम करना है. एग्जैक्टली यार, मर्द को वो बना दिया है, एडजेक्टिव बना दिया. हाँ. तो वो उनको कहा ना कि ये मर्द का काम है, तो उनको जो है हमारे इंस्ट्रक्टर ने ये कहा. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि the women should also be strong enough to do whatever men can do, right? And they are doing very well. अगर आप अभी आप देखो तो they are in armed forces, they are flying, they are fighter pilots. बिल्कुल सही बात. They are doing everything, right? अब इसी से related अगर example, जैसे आपने बताया मैं पायलट भी हूँ, तो मेरी जो initial instructor थी ना, she was a female, कैप्टन मारुख नाम था उनका, and she sent me on my first solo, right? Okay. तो जब वो मुझे डेलीगेट की गई थी फॉर माई फ्लाइट ट्रेनिंग, तो माई फ्रेंड्स वर लाइक के दे वर लाइक ना कि तुम क्या ही सीखोगे ना, और हम तुम्हारे साथ कभी पीछे नहीं बैठेंगे बिकॉज तुम्हारे इंस्ट्रक्टर ही जो है वो फीमेल है. तो वहाँ पे ना मुझे इस तरह के रिमार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते थे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर वॉचिंग अ कॉकपिट वीडियो विच इज नॉट मैन्ड बाय, बट जिसके कॉकपिट क्रू दोनों फीमेल हैं, तो वी आर वॉचिंग इट ऑन टीवी एंड माय फ्रेंड इज लाइक कि मैं तो ना बैठता इसमें पीछे कभी भी. सही है. तो ये इस तरह के कमेंट्स जो है ना बहुत है. अच्छा, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय फ्लाइट ट्रेनिंग शी वाज द मोस्ट ब्रेवेस्ट. ठीक है. और वेरी पैशनेट इंस्ट्रक्टर. मुझे उनके साथ फ्लाइंग करने में इतना मजा आया. आई ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑल दोज मतलब वीडियोज एंड पोस्टेड ऑन यूट्यूब. तो वहाँ पे फीडबैक जो लोगों का था ना, वो बहुत जो है वो अच्छा था, क्योंकि दे कुड सी with their own eyes. मैंने भी शायद देखा था आपका, I think featured video में भी वो है starting वाला. It went viral, lots of people know about it. मैंने भी देखा. तो उसमें everybody was complimenting my instructor because they could see it कि how passionately and how मतलब कितनी एनर्जी के साथ वो टीच कर रही हैं in such a noisy environment जहाँ पे most instructor prefer to stay silent कि मैं क्या ही इसको यार इतने शोर में समझाऊं, छोड़ो ग्राउंड पे बताएंगे. Although
every minute is costing you lots of money at that time, right? But हमारे जो मेल इंस्ट्रक्टर नॉर्मली जो ट्रेंड मैंने देखा है वो यही है कि दे आर नॉट दे डोंट टेक द हैसल, दे आर लाइक छोड़ो बस. बट हमारी जो मतलब जो मेरी इंस्ट्रक्टर थी मैम मारुख, शी वुड जो थी ना वो अपनी पूरी पैशनेट और हर एनर्जी के साथ अपना वो पढ़ाती थी, तो दैट एफर्ट शोड इन दैट या वीडियो. इसी बात पे लाइक व्हाट वुड यू वांट मेन टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिचुएशन कि लाइक हाउ वुड यू टेल देम यू नो टेल द ऑडियंस के मतलब ये माइंडसेट को चेंज करने का क्या बेस्ट तरीका है? हाउ शुड दे यू नो learn to look women in a different light, you know, in a positive light कि they can do a lot of things, they can follow their dreams, they can follow their passions, because history में सिर्फ men ने नहीं अचीव किया, women ने भी अचीव किया है. एंड सेम गोज विद पब्लिक स्पीकिंग में पॉलिटिशियंस, बहुत सी यूएस की इतने अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फर्स्ट लेडी, और मतलब कितनी अचीवमेंट्स उन लोगों की भी. तो उस पर आपका क्या राय होगी? इसको जो है ना बेहतर इसका तरीका ये है कि यू शुड हैव नो बायसनेस. ठीक है, ये नहीं कि अगर इफ द फीमेल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल तो आप उसको कुछ ना कहो. ठीक है, उस पे भी आपको जो है उसको मतलब कंसल्ट करना चाहिए और बताना चाहिए. ठीक है, बट ये भी नहीं कि इफ शी इज वेल और आप पहले से अपनी बाइसनेस जो है आपकी हो कि यार ये तो फीमेल है तो ये क्या ही पायलट बनेगी या ये क्या ही ये वाला काम कर पाएगी. ठीक है, तो यू शुड मतलब जज हर ऑन हर परफॉर्मेंस, या ऑन बोलने देयर में भी परफॉर्मेंस. बिल्कुल. ठीक है, लेट देम स्पीक, लेट यस, देम. जैसे अब मेरी उनके साथ जब मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है तो व्हाई आर यू सेइंग इट विदाउट इवन फ्लाइंग विद हर बिफोर. ठीक है, अब मैंने उनके साथ फ्लाइंग की है, मुझे पता है हाउ शी इज, मैं उस पर कमेंट भी कर सकता हूँ. बट अगर आप उनके साथ कॉकपिट में कभी बैठे ही नहीं हो तो आपको क्या पता कि हाउ गुड ऑफ अ पायलट शी इज या हाउ गुड ऑफ एन इंस्ट्रक्टर शी इज. ठीक है, तो वंस यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देन यू हैव द राइट टू say something about it, right? Otherwise, if you don't have the information just based on this fact that she is a woman, if you are आप उसको demoralize कर रहे हो, तो that is not true, right? So you should base your opinion based on facts, not on biasness. And same goes with the delegation, same goes with speaking, with everything basically. जैसे मैंने बात की ना, जैसे अगर इफ़ आई वुड बी द कमेटी डायरेक्टर, तो वही ना अगर कोई लड़की डेलीगेट होती है तो मैं ये देखती हूँ उसे परफॉर्म कैसा किया है. वुड नॉट सी दैट शी इज़ अ गर्ल, मैं देखती हूँ उसे परफॉर्म कैसा किया है. तो सेम विद द गाय, आई गो अनबायस्ड, राइट? बात है. एंड इसी के हवाले से यू नो सिंस वी आर टुवर्ड्स द क्लोजिंग साइड, टुवर्ड्स द एंड पॉइंट बेसिकली क्लोजिंग साइड, तो यार इसमें प्लीज मुझे ये बताएं कि देयर आर सो मेनी women, so many girls who want to enter public speaking, they want to express themselves, they want to get into that spotlight. ऑडियंस में बहुत लोग होंगे, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, तो उनको हाउ शुड दे गेट ओवर दिस फियर, पहली बात. एंड एनी टिप्स और ट्रिक्स ऑन हाउ टू अवॉइड तो कर नहीं सकते इस बात को बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल थिंग, It is. बट हाउ टू गो थ्रू इट टू रीच द नेक्स्ट स्टेप, to get you know their thoughts, their words out and across to the other person who's listening. See, public speaking, it's like as the word says, it's publicly you're speaking, right? So first thing, agar she wants to go for the public speaking, she has accomplished this task. कि उसने अंदर से confidence निकाला that she is going for the public. तो एक तो उसका वो निकल गया डर कि वो public में जा रही है. Of course, अब public में जा रही है, public में सिर्फ लड़कियां नहीं होंगी, लड़के भी होंगे और बिल्कुल सही ज्यादातर बात है. लड़के ही होते हैं, right? सही है. तो ऑफ कोर्स अब ये दूसरा डर भी उसका ऑटोमेटिकली निकल चुका है कि यस मैं पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रही हूँ, एंड शी नोज एग्जैक्टली दैट वहाँ पे लड़के भी होंगे. तो वो ये दो डर तो निकल गए. नाउ द थर्ड डर जो होगा वो है एग्जीक्यूट जब वो करने जा रही होगी. फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग इनटू MUN, फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन. अच्छा, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह ना, आई वुड not talk about debate and declamation because it's completely different. It's like completely different as compared to MUNs, right? तो MUNs और debates का तो बिल्कुल ही different format होता है. MUNs like 3-day event और 3 days में आपका कोई ना कोई connection बन जाता है. And आजकल MUN has become a dating spot. ठीक है, Okay. MUNs का standard literally गिर गया. वहाँ पे सब डेट्स वगैरह निकल गई. अब ज्यादातर लड़के क्यों जा रहे होते हैं MUNs पे? अच्छी लड़कियां आएंगी, जो कि गलत बात जो है. कि गलत बात जो है. कि गलत अच्छी बात है. लड़कियों से व्हाट डू दे मीन, अच्छी ड्रेसिंग वाली होंगी, थोड़ी सी बोल्ड, ऐसी लड़कियां आएंगी, इसलिए हम जा रहे हैं. दिस इज व्हाई द बॉयज आर गोइंग. तो अगर ज्यादातर बॉयज इसी मेंटेलिटी से जा रहे हैं, हाँ. माइंड से, तो सोचो
क्या ही उनकी वो एंड होगी, right? सेम गोज विद ओवर एक्सप्लेनिंग डेरोगेटरी, वो उनको अगर सोच ही ऐसा रहे उस प्लेटफॉर्म को, तो फिर जो अंदर कोई भी Exactly, जो ना पार्टिसिपेट कर रहा हो तो कोई भी. MUN का ना स्टैंडर्ड गिर गया है. Yeah. So if I were to give like suggestion to a woman who wants to go for public speaking, I would say rather go for declamation contest, Yeah. debates competition. Yeah. वहां जाओ. अगर तुम्हें MUNs करने का शौक हो रहा है तो Yeah. go for a reputable, Yeah. refined MUN, कई अच्छी कोई Basically. बड़ी MUN में जाओ. छोटी मोटी हर हाँ. अब हर किसी की MUN, हर प्राइवेट MUN है उसमें नहीं जाओ. Yeah. And how to start? Just like how should they? What's the first step they should take to even enter this? Because it's a male-dominated Yeah. amongst many things. तो पाकिस्तान में because it's not sometimes considered कि बहुत सी लड़कियां नहीं enter करती. They maybe they're good at writing, but they can't even express that much. तो what would you like to tell them, to both of you? What would you like to tell them? कि because आपने भी अपनी delegations में आपके थी and you both have trained alongside so many. So what's something you've learned that you can teach them? Sure. So what I would want them to teach कि यार first thing first कि आप जब MUN के अंदर जा रहे हो, right? अगर आपकी पास रिसर्च अच्छी है ना, यू आर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली. ठीक है, मैं ये आपको लिख के बता रही हूँ. इफ यू आर रिसर्च, क्योंकि देखो MUN इज अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म. इसको मैं इस तरीके से नहीं बोल सकती कि MUNs में आप जाओगे तो वहां पे वो लड़का आपके ऊपर चीखने लग जाएगा, आप पे गुस्सा करे. ऐसा नहीं होगा MUN. ठीक है, MUN ऐसा नहीं है कि जैसे अगर बस में मैं जा रही हूँ तो लड़के मुझे देख रहे हैं या डांट रहे हैं या सुना रहे हैं. ऐसा नहीं होगा MUN में. ठीक है, MUN में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट यूज हो रहा होता है. वहां पे क्या किस तरीके से मैंसप्लेनिंग होती है, वो ऐसे होती है कि इफ यू आर जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, आई वाज USA, वो रशिया था ऑलरेडी एनिमी से. ठीक है, लड़का लड़की वो भी एक दूसरा फैक्टर हो गया, तो उसने उसको बैश कर दिया. तो यहाँ पे आपकी इस तरीके की मैंसप्लेनिंग होगी, राइट? सो इफ यू आर अ वुमन, यू आर गोइंग टू MUN, आपको अगर मैंसप्लेन से अपने आपको बचाना है, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज हैव गुड रिसर्च. इफ यू हैव गुड रिसर्च, यू वुड हैव गुड पॉइंट्स टू say to that country जो आपको अपनी speeches के अंदर mansplain करना. Yeah, just So, be prepared prepare well, have good research and have confidence and have confidence. to be bold on your claims जो भी आप कर रही हैं. Yeah, exactly. And what about you? I 100% agree with Maham because अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच है तो इट वुड गिव नो रीज़न फॉर एनीबडी टू कॉमेंट एनीथिंग. ठीक है, इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड then you will be appreciated. ठीक है, whether you are a man or woman, you will be awarded at the end of the MUN. तो आपकी प्रेपरेशन जो है ना वो टॉप नॉच होनी चाहिए. ठीक है, तो if that is the case then you should be completely fine. Because again research strong होगी, आपकी रिसर्च आपकी अच्छी होगी तो आप रिसर्च के थ्रू ही, अपने पॉइंट्स के थ्रू ही, डिबेट्स के थ्रू ही आप बैश कर दो if you get mansplained. It was a pleasure to have you both and hopefully audience ने इससे कुछ learn किया हो and सीखा हो and we hope कि आप लोग for the women as well आपने learn किया how to counter and fight back against mansplaining, and for the men to realize कि कब mansplaining आप कर रहे हो, कब आप rudely act कर रहे हो. Please follow our different social media platforms and go through our other videos. And with that, this is Sayyid Ali. Thank you. Allah Hafiz.